कि डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है आपका, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वाला जो है, एक चीज़ है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेके बहुत रीच है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक पोटेंशियल मान सकते हो है कि एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ठीक है। अब उसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट यही होगा कि आपका जो रॉ मटेरियल है। मतलब आप ये बताने की कोशिश करो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हाँ, मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे क्यों हो सकता है, मतलब कि जो पोटेंशियल है वो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्यों ज्यादा है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, जो फर्स्ट चीज मैंने बोली कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ज्यादा है, तो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड थिंग कि आपको इन सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा चाहिए होती है, तो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम वेल डेवलप है। जैसे कि आपको मतलब कि रिवर सिस्टम बोलो, वो काफी बेनिफिशियल है। थर्ड तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही भाई। क्लाइमेटिक, हेलो हेलो, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे हेलो। कि वीट, राइस, शुगर। उसके पास नेट अरे ज़्यादा में समय लगेगा, रुक जाओ, उसको थोड़ा समय दे दो। अरे तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैंने अभी तुमको म्यूट कर दिया है एक थोड़ी देर के लिए। मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूँ, तुम एक बार थोड़ा रिकनेक्ट कर लो। हेलो। म्यूट है अभी भी वो। नहीं, अनम्यूट कर दिया मैंने। मैं भी कनेक्ट कर रहा था, तब तक मैं बोलता हूँ। हेलो, आ रही है हाँ आवाज? हाँ, अरे तुम्हारा नेट का देख लेना इशू। नेट नेट तो नहीं खत्म हो गया? हाँ। सो मैं यही बोल रहा था कि आपका जो मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड मार्केट नेटवर्क है वो वेल डेवलप यहाँ पे आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हम्म सेकंड चीज की जो टेक्नोलॉजी एडप्शन है, जैसे कि आप मान सकते हो कि पंजाब हरियाणा है वो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा वेल डेवलप स्टेट है। हम्म तो वो हम्म कहीं ना कहीं आपको एग्रो बेस जो इंडस्ट्रीज है उसको ग्रो करने हाँ, में हेल्प करते हैं। हम्म ठीक है। हम्म सो अब और कुछ पॉइंट रखता हूँ। अब जैसे इसमें आकाश, तुम अगर बोलना चाहो तो तुम बोल सकते हो। एक बाकी फिर चीज़ मैं नहीं तो तो ऐड ऑन करता हूँ। जैसे जिगर भाई ने बताया, एक चीज़ हम्म इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कल भी मैंने बताया था, सपोर्टिंग इंडस्ट्री। कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज चाहिए वो भी उस हम्म एरिया में अच्छे से मौजूद है। स्टील का, स्टील नहीं मतलब जो भी सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, लाइक सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करना, वो भी है। फिर से हम्म वहाँ पे कैपिटल भी है लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में। हम्म और फिर से मार्केट भी है उधर का, क्योंकि वो एरिया जो है वो स्पेशलाइज्ड है। और मतलब पूरे इंडिया में उनका जो पर कैपिटा और जो इनकम है वो ज़्यादा है वेस्ट साइड में, नॉर्थ वेस्ट में, स्पेशली पंजाब हरियाणा। फिर उनका जो स्पेशलाइजेशन है लेबर का, जैसे पंजाब में हम लोग सुनते हैं जैसे वीट के लिए, गेहूं के लिए और चावल के लिए, इन सब चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड लेबर। लेबर क्या मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन भी है अच्छा। और हरियाणा में जैसे मिल्क का हुआ यूज़ वो ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी हम लोग को स्पेशलाइज्ड है, जो बेसिक रॉ मटेरियल है। मार्केट भी है और जियोग्राफी भी सस्टेन कर रही है। ज्योग्राफी इन सेंस की फर्टाइल प्लेन्स हैं, लैंड है, कोई हिली एरिया नहीं है या हार्ड एरियाज नहीं है, ये सब चीज़ है। और वहाँ का गवर्नमेंट भी इसको इंसेंटिवाइज कर रहा है, पॉलिसीज है, जैसे SEZ हुआ, जैसे गुजरात में है हम लोग का, उस तरह से मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी भी फेवर कर रहा है, ये सब चीज़।
हाँ तो यार तुमने अच्छे से मतलब इसको टेकल करा मतलब। जैसे अब मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे देखा जाए तो मतलब वही चीज़ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे, तो उस कारण से वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। वो फिर डाइवर्स हिस्टोरिकल फैक्टर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन भी है वहाँ पे, मतलब डाइवर्स अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होती है, तो उससे फूड प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। क्लाइमेट वगैरह है, इरीगेशन फैसिलिटीज बताई दिया तुमने, रोड रेलवे, और ये अपना मार्केट से करीब है, मार्केट का वहाँ पे इजी, मार्केट अच्छा है तो इसलिए डेवलपमेंट भी हो पाया है चीज़ों का, कनेक्टिविटी वगैरह। वहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज ज़्यादा है, तो कोल्ड स्टोरेज के कारण क्या है कि आप इजीली चीज़ों को, पेरिशेबल आइटम्स को यूज़ कर पाते हो ज़्यादा समय तक। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी वहाँ अपने को ज़्यादा मिलती है। दूसरा वहाँ पे क्या है कि भैया, जो आपने बात कर ली कि सेंटर सपोर्ट है, और वहाँ पे अलग से क्या है कि एग्रो फूड प्रोसेसिंग जोन बने हुए हैं। मतलब SEZ तो है ही, SEZ का क्या फुल फॉर्म होता है? ओ EEZ है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एग्रो फूड नहीं प्रोसेसिंग नहीं, जोन भी वहाँ ईईजेड नहीं, वो ईजेड ओशियन के रिगार्डिंग आ जाता है। एसईजेड SEZ का क्या फुल फॉर्म है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हाँ गुजरात में है। हाँ, वो वो तो है ईईजेड वो यूएन क्लॉज में आ जाता है। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, वो तो है ना। तो ये अपने को है। फिर आपने ये लेबर की बात कर ली, फिर एग्रो इंडस्ट्रियल मतलब ट्रेनिंग भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेबर अवेलेबिलिटी बात कर ली। फिर हाँ एक चीज, ये सब चीज़ तो आपने बात कर ही ली है, और इरिगेशन वगैरह पे बात हो गई है एपीएमसी, अपनी। जो एपीएमसी हाँ मंडी है वहाँ पे, वो पूरे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रोक्योरमेंट और इन सब चीज़ के लिए, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, जो वहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फेवर करेगा आने के लिए। लाइक उनको सप्लाई रॉ मटेरियल का अच्छे से मिलेगा, स्पेशली एपीएमसी हाँ मंडी होने के कारण। हाँ। और बात यह है कि वहाँ पे है ना, इरिगेशन फैसिलिटी में मतलब रिवर्स तो ही, वहाँ ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे क्या है कि जो फूड का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है ना। और फिर मार्केट क्या है कि वहाँ पे, मार्केट क्या है कि वहाँ पे डेवलप्ड एरिया है, तो अर्बन कंजम्पशन भी ज़्यादा है। तो अर्बन एरियाज में लोग क्या करते हैं कि अलग मतलब प्रिफर कर लेते हैं क्या, फूड प्रोसेसिंग का। चलो आप देखोगे, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप सिटी एरिया और विलेज एरिया को कंपेयर करो, तो जो ब्रेड होती है अपनी, ब्रेड ब्रेड से अपना पाव बनता है, ब्रेड से अपना नॉर्मल ब्रेड बनती है। तो ब्रेड का कंजम्पशन आपको मॉडर्न एरिया में ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। मॉडर्न एरिया में लोग सैंडविच खा लेंगे, बड़ा पाव बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, है ना। और रूरल एरिया में लोग क्या प्रेफर करते हैं, ब्रेड वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं, या तो रोटी सब्जी दाल चावल उनका वो चलता है। तो मॉडर्न एरिया, अर्बन एरिया में क्या होता है कि ब्रेड कंजम्पशन और जो फूड प्रोसेसिंग, ये जो है, ये ब्रेड वगैरह भी फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है। तो ये है। और फिर लोगों की क्या है कि हैबिट भी चेंज होती जा रही है। लोग आजकल क्या है कि फास्ट फूड के और इंक्लाइन होते जा रहे हैं, तो उनको इस तरह की प्रोसेस फूड ही खाने की वो एक बन गया है आदत। तो इस कारण से वो हो रहा है। और फिर क्या है कि मतलब वहाँ पे कनेक्टिविटी के कारण वहाँ से सप्लाई भी इजीली हो पाता है। जो अपने नॉर्थ वेस्ट है, अपने गुजरात वगैरह से आप मतलब पोर्ट के थ्रू कर सकते हो, और यहाँ आप सप्लाई एक्सपोर्ट आपका हो सकता है, तो वो एक चीज़ है। दूसरा अपना, आप लोगों का क्या है कि एडॉप्शन भी वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का, जैसे आपने बात किया है, तो वो सब चीज़ों के कारण वहाँ पे बेनिफिट है। तो मैंने अब अगले क्वेश्चन भी चलते